Hello students, we will study about chapter 6 life process and our topic is heterotropic nutrition. Okay, तो each organism is adapted to its environment. ठीक है, जितने भी organisms हैं हमारे environment में वो अपनी environment को adapt करते हैं. The form of nutrition differs depending on the type and availability of food material. ठीक है, तो जो न्यूट्रिशन मोड होता है वो ऑर्गेनिज्म की इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है, उसके चारों तरफ किस तरह का फूड मटेरियल अवेलेबल है उन चीज़ों पर भी डिपेंड करता है. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी, ठीक है, सच एज ग्रास और मोबाइल सच एज अ डियर. ठीक है, तो इस बेस पे भी जो है हमारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है फॉर्म करते हैं. तो फर्स्ट वी विल स्टडी हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ फर्स्ट वीडियो में, कौन से होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते, जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं. ठीक है, किसी अदर प्लांट या एनिमल से अपने फूड को ऑब्टेन करेंगे. तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जो हेटरोट्रॉपिक मीन्स परपोषी. तो परपोषी जो जीव होते हैं वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड जो है ऑब्टेन करेंगे. ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट मोड ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. फर्स्ट हमारा है सैप्रोफाइट्स. ठीक है, तो सैप्रोफाइट्स कौन से होते हैं जो फूड को बाहर ही डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं और सिंपल सब्सटेंसेस को अपने अंदर लेते हैं. ठीक है, ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल को खाएंगे. तो सैप्रोफाइट्स क्या करेंगे, ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट. ये अपने बॉडी के बाहर जो है फूड को ब्रेक कर रहे हैं, उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है, तो इसके अंदर जो है बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से फूड डिके होगा और उसके बाद उसी फूड को वो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, तो एग्जाम्पल में हम पढ़ेंगे फंगी. बहुत सारी फंजाई होती है, जैसे आपने ब्रेड मॉल्ट्स के बारे में सुना है. अगर आप ब्रेड हैं, बिस्किट हैं, उनको बाहर रख देते हैं काफ़ी लंबे समय तक तो आपको उसके ऊपर ग्रीन या ब्लैकिश कलर की लेयर दिखाई देगी. समटाइम्स वाइट कलर की भी लेयर होती है. तो वो सब क्या होते हैं, फंगी होंगे. ठीक है, सेकेंड हमारा जो न्यूट्रिशन है वो है पैरासिटिक काइंड ऑफ न्यूट्रिशन. पैरासिटिक परजीवी जो दूसरों पर डिपेंड करता है. ठीक है, अब जो सैप्रोफाइट्स है वो सड़ी गली चीज़ों पर डिपेंड कर रहे हैं, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल पर. और जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन होते हैं वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करेंगे. तो क्या होंगे ये, दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स विदाउट किलिंग दैम. ये जो है प्लांट और एनिमल से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं बट उन्हें कोई हार्म नहीं पहुंचाते, उन्हें किल नहीं करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मॉस्किटो जो है आपको काटता है तो आपके ब्लड को सक करेगा. ठीक है, लेकिन आपको किल नहीं करता है. वो जो ब्लड उसने सक किया है वो ब्लड उसको सरवाइव करने में असेंशियल होगा. ठीक है, तो यहाँ क्या है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो न्यूट्रिशन डिराइव कर रहा है बिना किसी अदर ऑर्गेनिज्म को किल करके. ठीक है, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल में पढ़ेंगे कैस्कटा. ठीक है, येलो कलर की जो है एक पैरासिटिक प्लांट है ये, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अमरबेल. ठीक है, इसको अमरबेल कहा जाता है. इसके जो है मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा प्लांट्स के ऊपर जो है येलो कलर की बेल दिखाई देती है, दैट इज कैस्कटा. ठीक है, और टिक्स क्या है, जिनको जुए जो है मोस्टली ऑब्जर्व किए नहीं किए होंगे, ये स्किन के साथ अटैच होकर रहते हैं, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से खुद को सरवाइव रखते हैं. ठीक है, और टेप वॉर्म्स, लीचीज एटसेट्रा, ये सभी क्या करते हैं, ब्लड को सक करके अपना पोषण करते हैं. ठीक है, तो नाउ अब हम पढ़ेंगे अमीबा के बारे में कि जो अमीबा है वो अपना फूड किस तरह से ऑब्टेन कर रहा है, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन. ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्या है, अमीबा. अब जो अमीबा है मैं इसको पहले आपको एक ग्राफिक फॉर्म के थ्रू जो है समझाऊंगी कि कैसे ये अपना न्यूट्रिशन लेता है. फर्स्ट ऑफ ऑल अमीबा इज अ सिंगल सेलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, जो अमीबा होता है वो सिंगल सेलर ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल सेल से बना होगा. इसके अंदर किसी तरह का कोई ऑर्गन नहीं है. ठीक है, तो अमीबा जो है वो इस तरह से होता है, कोई भी शेप हो सकती है इसकी. ये राउंड शेप का भी हो सकता है, इरेगुलर शेप होता है. ये इसकी प्रॉपर्टी है कि इसकी जो बॉडी है वो फ्लेक्सिबल इन नेचर होती है. ठीक है, जैसे इसको यहाँ पे फूड दिखाई देता है तो ये अपनी बॉडी को कुछ इस तरह से अरेंज करेगा
जो फिंगर लाइक एक्सटेंशन बनाता है, ठीक है, और जो फूड है फूड पार्टिकल को चारों तरफ से कवर करेगा, ठीक है। तो ये अपनी बॉडी को किस तरह से अरेंज किया, इसने फिंगर लाइक एक्सटेंशन बना दिया। ये जो एक्सटेंशन है आपकी बुक में गिवन नहीं है, नोट कर लीजिएगा, ये आपका सीडोपोडिया, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ डज अमीबा ऑब्टेन फूड, जो अपना जो फूड है वो कैसे ऑब्टेन करता है, तो विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया, ठीक है, सीडोपोडियम। नाउ जैसे फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाता है, तो जो फूड होगा वो इसकी बॉडी के अंदर जाके फूड वैक्यूल के अंदर स्टोर होगा, ठीक है। एक जो है पैकेट जैसा बन जाता है फूड पार्टिकल के चारों तरफ, वो क्या बन गया, फूड वैक्यूल, ठीक है। तो ये क्या है, फूड वैक्यूल है। तो इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो फूड है मे बी टेकन इन बाय द एंटायर सरफेस, तो वो एंटायर सरफेस सिंगल सेल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर कोई माउथ नहीं है, कोई स्पेशल या पर्टिकुलर प्लेस नहीं होता है, तो कहीं से भी वो जो है फूड को ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो अमीबा टेक इन फूड बाय द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, दीज आर नोन एज द सीडोपोडिया, ठीक है। आफ्टर इनगल्फिंग द फूड पार्टिकल दे फॉर्म अ फूड वैक्यूल, तो वो क्या बना लेंगे, फूड वैक्यूल फॉर्म करेंगे। इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंसेस होगा उसको ब्रोक डाउन किया जाएगा इनटू सिंपल सब्सटेंसेस विच देन डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब इसके बाद जो फूड, जो इम्पोर्टेंट फूड था, जो डाइजेस्टेड फूड था, उसको इन्होंने फूड वैक्यूल के अंदर रख लिया, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर डाइजेस्ट कर दिया गया। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा, जैसे ये क्या बन गया, अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, इसको बॉडी से बाहर रिमूव करेगा। तो ये जो प्रोसेस होगा अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने का, ये बन जाता है एक्सोसाइटोसिस। जब वो फूड को बॉडी के अंदर लेके जा रहा है तो दिस इज एंडोसाइटोसिस, ठीक है। क्या होगा ये, एंडोसाइटोसिस, ठीक है। तो टेक अ ग्लैंस, जो अमीबा है एक फॉर्म सीडोपोडिया, ये सीडोपोडिया फॉर्म करता है। व्हाट इज सीडोपोडिया, दिस इज द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन और एक्सटेंशंस ऑफ सेल, ठीक है। फूड डाइजेशन इज टेक प्लेस इन फूड वैक्यूल, जब फूड जो डाइजेस्टेड फूड है एब्जॉर्ब करने के बाद रिमेनिंग जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो बॉडी से बाहर रिमूव किया जाएगा, एंड दिस इज द एक्सोसाइटोसिस। अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट, ठीक है। व्हाट इज एक्सोसाइटोसिस, द अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट इन दिस प्रोसेस, ठीक है। तो नाउ आवर सेकेंड ऑर्गेनिज्म इज पैरामीशियम, ठीक है। अब हम पैरामीशियम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने अमीबा में देखा कि अमीबा जो है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और उसके अंदर किसी तरह का कोई भी माउथ या ओपनिंग नहीं है जहां से वो फूड को इनगल्फ करे। डायरेक्टली वो अपने बॉडी शेप को चेंज करता है, फूड को कवर करेगा और फूड पार्टिकल को अंदर इनगल्फ करता है, ठीक है। जैसे वो फूड पार्टिकल को इनगल्फ करेगा, फूड वैक्यूल फॉर्म होता है और डाइजेस्टेड मटेरियल जो है स्टोर किया जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर, अब्जॉर्ब किया जाएगा और अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। नाउ पैरामीशियम, अब जो पैरामीशियम है होता है वो इस तरह से होगा, इट हैज सीलिया, इसके अंदर क्या होते हैं, सीलिया। अब सीलिया क्या है, कंप्लीट बॉडी के ऊपर इस तरह से, ठीक है, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, दिस इज नोन एज द सीलिया, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, सीलिया होते हैं। सीलिया का फंक्शन क्या होता है, सीलिया हेल्प इनटेक ऑफ फूड फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लेस इन बॉडी। अब क्या है, पैरामीशियम के अंदर अमीबा की तरह ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है। अमीबा जो है अपनी बॉडी में एंटायर कहीं से भी, सपोज यहाँ से उसने फूड लिया, अगर उसका फूड यहाँ होता तो वो अपनी बॉडी को इस तरह से फॉर्म करके फूड को इनगल्फ कर लेता, ठीक है। तो वो अपनी बॉडी को कहीं से भी जो है फूड पार्टिकल को अंदर ले सकता, बट पैरामीशियम के अंदर एक पर्टिकुलर प्लेस होता है, ठीक है। तो सीलिया की हेल्प से किसी भी पर्टिकुलर प्लेस से वो फूड को अंदर लेगा। जैसे हमारा माउथ होता है, हमारे अंदर एक पर्टिकुलर प्लेस है जिससे कि आपको इंजेस्ट करना है, ऐसे ही पैरामीशियम के अंदर भी पर्टिकुलर प्लेस होगा जहाँ से ये फूड को इंजेस्ट करता है, ठीक है। तो जो पैरामीशियम है ये भी एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म हो गया और सेल हैज अ डेफिनेट शेप। इसकी जो सेल होती है पैरामीशियम है, ये एक डेफिनेट शेप का होता है, ठीक है। एंड फूड इज टेकन इन एट अ स्पेसिफिक स्पॉट, एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में मैंने जो है पहले डिस्कस किया था। तो जो फूड है वो एक स्पेसिफिक स्पॉट से एंटर किया जाएगा, ठीक है। तो फूड इज मूव टू द स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया विच कवर द इंटायर सरफेस ऑफ द सेल। तो जो फूड है वो सीलिया की हेल्प से बॉडी के अंदर लिया जाता है, जो सीलिया जो है कंप्लीट बॉडी को कवर कर रहा है,
ठीक है। तो पैरामीशियम है, हमने क्या देखा, पैरामीशियम हैज सीलिया और सीलिया हेल्प इन इनटेक ऑफ फूड फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लेस इन बॉडी। ठीक है, तो ये हमारा हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। टोटली आपके एनसीईआरटी की एक एक लाइन को जो है डिपिक्ट किया गया है। In the next video we will study about the human digestive system in detail। ठीक है, तो till then take care, bye bye।